शैडो ने अपना परिचय शीशी से दिया और उस औरत ने तुरंत ही शरारती अंदाज में हरकतें शुरू कर दी। अपना सीना पकड़कर बोली कि वो कितना हैंडसम और ताकतवर दिखता है, लेकिन अंदर से वो थोड़ी सी उदास थी कि शैडो उसी के देश का निकला, कोई विदेशी नहीं जिनके बारे में उसकी कुछ बड़ी उम्मीदें थी। फिर भी उसने सोचा कि पक्का तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कुछ चेक ना करे। उसके साथ जो दो आदमी थे वो भी शैडो से मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। 40,000 से ज्यादा डैमेज देना ये कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर किसी ऐसे बंदे के लिए जिसे ग्लोबल नंबर 1 प्लेयर माना जाता हो। मगर जैसे ही उन्होंने उसका स्वागत किया, शैडो ने बिना किसी हिचक के अटैक कर दिया और दोनों के सिर फाड़ डाले। उसे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और उनका बोलना उसे चिढ़ा रहा था। उसे लगा कि शायद वो उसे गालियां दे रहे हैं, तो उसने उन्हें हमेशा के लिए चुप कर देना ही बेहतर समझा। हालांकि वो असल में उसकी तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन शैडो को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस हल्के से शीशी से माफी मांगी और बोला कि आगे से किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए वो सिर्फ लोकल भाषा में ही बात करे, वरना फिर से ऐसा होगा। इसके बाद बिना वक्त बर्बाद किए उसने डील शुरू करने को कहा, लेकिन उससे पहले उसने शीशी को बोला कि उनके कपड़े पहने। ये बात सुनकर अजीब तरह से शीशी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसे ये बहुत दिलचस्प लगा कि कोई उसकी अदाओं से इम्प्रेस ही नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि शायद शैडो कोई अजीब किस्म का बंदा है जो उसके जिस्म को देखना तक नहीं चाहता, लेकिन उसे यही बात और भागी। फिर शैडो ने समझाया कि असलियत में तो उसके पास टारगेट का सिर है, लेकिन गेम में वो उसे आइटम के रूप में नहीं ला सकता। हाँ, अगर चाहो तो रियल में दिखा सकता है। ये सुनकर शीशी उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगी और उसे धोखा नहीं देगा ये मान लिया। अपने काम की फीस के तौर पर उसने उसे 1500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दी। पेमेंट मिलने के बाद शैडो जाने लगा, लेकिन शीशी ने फिर से उसे पुकारा। अब वो और भी ज्यादा क्लीवेज दिखा रही थी और बोली, तुम्हारे पास स्किल है, मेरे पास कैश, चलो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं। उसने बताया कि उसके पास एक नया असैसिनेशन टारगेट है और उसने रात को अपने घर बुलाया। इशारा किया कि जो भी उसकी ख्वाहिश होगी वो पूरी करेगी। मगर शैडो ने फ्लर्ट का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा पूछा, टारगेट कौन है, इनाम कितना मिलेगा? ये सुनकर शीशी समझ गई कि वो इंटरेस्टेड है, तो उसने डिटेल्स रोक ली और कहा कि रात को उसके घर आ जाना। उसने भरोसा दिलाया कि इस बार का इनाम पिछले से कई गुना ज्यादा होगा और मैजिकल सिटी हार्बर पर मिलने को कहा। जैसे ही वो लॉग आउट हुई, शैडो थोड़ा हैरान हुआ कि वो कितनी बेझिझक थी जो उसे सीधे प्राइवेट हार्बर पर बुला रही थी। उसे लगा कि शायद उसने वो जगह ही खरीद ली होगी ताकि सब कुछ प्राइवेट रखा जा सके। इसी बीच सीन कट होता है और फोकस शिफ्ट होता है उन ऑफिसर्स पर जिन्हें शैडो ने सेफ जोन पोर्टल पर चित किया था। एक ऑफिसर को यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो ने उसे मार दिया, मगर वो खुद को दिलासा देने लगा कि उसने शीशी की मुलाकात शैडो से करवाई, तो अब जो रिवॉर्ड शीशी ने वादा किया था वो मिल जाएगा। लेकिन जब वो सफेद बालों वाली फीमेल ऑफिसर लिन के सामने खड़ा था, तो वो देशभक्त बन गया और बाकियों को शैडो से जुड़े होने पर मूर्ख कहने लगा। उसने लिन से कहा कि सबको जल्दी से अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन क्लेम कर लेनी चाहिए ताकि आगे प्लानिंग की जा सके। मगर लिन इतनी भी भोली नहीं थी। उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो मान ही नहीं पा रही थी कि शैडो स्पीड गैंग के साथ मिल सकता है। अगर ऐसा था तो उसने सोच लिया कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो शैडो को खत्म करने का रास्ता जरूर निकालेगी। उसे ये भी बखूबी समझ आ गया था कि उसके और शैडो के बीच ताकत का फासला कितना बड़ा है। उसी वक्त की बात है जब लोगों ने शैडो को एक ऑफिसर की हत्या करते देखा था। जैसे ही रात हुई, शैडो ने शीशी के प्राइवेट हार्बर पर कदम रखा और उसकी यॉट पर चढ़ गया। वो भारी हुड पहन कर आया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने खुद को फिर से शैडो कहकर इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो एस ऑफ स्पेड्स यानी खुद शीशी से मिलने आया है। यॉट के क्रू मेंबर्स ये सुनकर दंग रह गए कि असली शैडो उनके सामने खड़ा है। कैप्टन को ऑर्डर दिया गया कि जहाज को रवाना किया जाए। जैसे ही यॉट चलने लगी, पीछे से किसी ने शैडो को आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो शीशी खड़ी थी, बेहद टाइट और रिवीलिंग ड्रेस में, जिससे उसका पूरा फिगर साफ झलक रहा था। वो खुद शैडो को देखकर थोड़ी चौंकी कि कितना मिस्टीरियस है बंदा, लेकिन जल्दी ही उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। शैडो ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा पूछा, टारगेट कौन है? शीशी ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें तो जरा भी मजा लेने की आदत नहीं है। वो बोली, सोच रहा तुम्हारे सामने कितनी खूबसूरत औरत बैठी है और तुम हो कि जरा भी असर नहीं हो रहा। उसने सीरियस बातें डाल दी और एक ग्लास उठाकर बोली, चलो पहले इस खूबसूरत बसंत की रात का जश्न मनाते हैं। शैडो ने बिना कुछ बोले पूरा वाइन का ग्लास एक ही बार में पी लिया और फिर भी शांत खड़ा रहा। शीशी को लगा उसका प्लान काम कर गया। वो धीरे से उसे एक सॉफ्ट सोफे पर धकेलती है और पूछती है, अब कैसा लग रहा है? तभी वो बताती है कि उस वाइन में एक खास तरह की विदेशी दवा मिली थी जो मर्दों के स्टेमिना को 100 गुना बढ़ा देती है। उसने कहा कि इस दवा को उसके विदेशी दोस्त उसे खुश करने के लिए यूज करते हैं और जो भी इसे पीता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है।
अब शीशी जोश में थी, चेहरे पर लालिमा और दिल में लाखों ख्वाहिशें। वो बोली, डरो मत, बस एंजॉय करो, आज हम लहरों की चोटी तक जाएंगे। उसने अभी तक शैडो का हुड नहीं हटाया था, क्योंकि उसे ये मिस्ट्री बनी रहने देना अच्छा लग रहा था। वो सोचने लगी कि शायद वो बहुत ही हैंडसम होगा, और बकवास करने लगी कि हमारे देश में भी कितने कमाल के मर्द हो सकते हैं। फिर उसने धीरे से खुद को एक्सपोज करना शुरू किया। लेकिन अब यहाँ से आगे का हिस्सा सेंसर्ड है, तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। उसने शैडो की पैंट नीचे खींची और देख कर सन्न रह गई। गर्मी उसके शरीर से निकल रही थी और साइज देखकर उसकी आंखें भटी की भटी रह गई। उसी वक्त एक जोरदार आवाज आई, शैडो बाहर निकलो। उसके कुछ समझने से पहले ही उसे एक झटके में मौत के घाट उतार दिया गया। एक पल में जो गर्म सीन था वो आग की लपटों में बदल गया। एक हाथ उसके गले से उसकी नेकलेस, एक क्रिस्टल पेंडेंट खींच लेता है। ये एक रेयर यूनिवर्सल आइटम था जो हर 300 सेकंड में एक शील्ड बनाता था। ये हाथ किसी और का नहीं, खुद फैंग का था। पूरी सिचुएशन एक जाल थी और शीशी उसमें फंस चुकी थी। हैरान होकर शीशी चिल्लाई, तू जिंदा कैसे है? क्या शैडो ने तुझे मार नहीं दिया था? उसे यकीन था कि शैडो जैसा ताकतवर कोई फील नहीं हो सकता। फैंग ने शांति से जवाब दिया, मैं ही तो शैडो था शुरू से। ये सुनकर शीशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर फैंग ही असली शैडो था तो अभी तक जो होड में आदमी था वो कौन था? कट टू सीन, वो होड में बैठा शख्स असल में शैडो का एक अनडेड फॉलोअर था, जो अभी भी शीशी के प्यार भरे लाड दुलार का पूरा मजा ले रहा था। शीशी को समझ आ गया था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि असली शैडो वहां मौजूद था। वो तुरंत जमीन पर सिर पटकने लगी और फैंग को डैडी कहने लगी। और अब ये कहानी बच्चों के लिए नहीं रह गई है। लेकिन खैर, मरना उसे मंजूर नहीं था। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, जो चाहे करो, जैसी फैंटेसी हो पूरी कर लो, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। शीशी बस एक ही बात चाहती थी कि शैडो उसे बख्श दे। बदले में वो अपनी सारी जेनेबल लाइफ स्पैन देने को तैयार थी और हमेशा के लिए उस लड़के की वफादार गुलाम बनना चाहती थी। लेकिन फैंग अब चिढ़ने लगा था। उसने गुस्से में पूछा, वो 5 विदेशी लोग कहाँ हैं जिनके साथ तू थी? शीशी रोते रोते ऐसी हरकतें करने लगी जैसे कोई पागल हो जो सिर्फ अश्लील बातें ही सोचती हो। वो बोली, तुम जो भी पूछोगे सब बता दूंगी, बस पहले ये वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। मगर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी गर्दन 180 डिग्री घुमा दी गई और सब कुछ खत्म। उसका काम तमाम करने के बाद फैंग ने उसका फोन उठाया। उसे नोटिफिकेशन मिला, उसे 659 साल की क्रेडिबल लाइफ स्पैन मिल चुकी है। असल में तो फैंग चाहता था कि वो सभी विदेशी लोगों को शीशी के साथ मिलकर खुद पकड़ ले, लेकिन जब देखा कि वो वहां नहीं थे तो उसने चुपचाप शीशी के फोन से ही अफसरों को कॉल कर दिया ताकि शक ना आए। सीन बदलता है। अब कई पुलिस बोट सियोट के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि रिपोर्ट मिली थी कि वहां बड़े पैमाने पर कत्ल हुआ है और मरे हुए लोगों में एक नाम क्वीन ग्रुप के वारिस का भी था। जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसने बताया कि कातिल की स्किल्स हूबहू ऐसी ही थी जैसी गेम में शैडो इस्तेमाल करता है, इसलिए पुलिस को यकीन था कि असली संदिग्ध वही है। सर्च टीम तुरंत क्राइम सीन पर रवाना हो गई। एक पुलिस अफसर शैडो को गालियां दे रहा था, जबकि असल में वो बस उन तरबूजों की ख्वाहिश कर रहा था जो उस औरत के पास थी। मगर अब वो तो मुमकिन ही नहीं रहा। उस अफसर ने कहा कि ये हत्यारा कानून की सीधी चुनौती दे रहा है। उसने टीम से कहा कि जैसे ही वो जहाज पर पहुंचेगा वो अपना सर्च स्किल एक्टिव करेगा ताकि शैडो की सही लोकेशन पता चल सके, और जैसे ही कंफर्म हो सब फुल फायरिंग करें ताकि उसे एक झटके में खत्म किया जा सके। अब सीन कट होता है और कैमरा अंदर यॉट के केबिन में जाता है। वहां शीशी की लाश जमीन पर पड़ी थी। एक रिपोर्टर ने बताया कि शुरुआती पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत की वजह थी सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, मतलब गर्दन टूटना। साथ ही उसके मुंह में अज्ञात डीएनए सैंपल्स मिले थे और जलने के निशान भी। उस अफसर ने अंदाजा लगाया कि शायद शैडो ने उसे मारने से पहले कुछ गंदी हरकतें की थी। फिर उस अफसर ने अपना नाम बताया, नान, जिसे लोग जाइंट भी कहते हैं। उसके पास एक स्पेशल स्किल थी, अगर वो किसी मरे हुए की बॉडी को छू ले तो अगले 5 मिनट तक कातिल की लोकेशन जान सकता था। लेकिन जैसे ही उसने लोकेशन बताई उसे पता चला कि शैडो तो ठीक उसके पीछे खड़ा है, और इससे पहले कि वो बंदूक निकाल पाता जायंट को भी मार दिया गया। उसके संतरे खाने के सारे सपने वहीं बिखर गए। उधर ऑफिसर लिन बुरी तरह से हिल गई। उसने पुलिस द्वारा दिया गया एक बैरियर एक्टिव किया और जोर से कहा, शैडो ने अब हमारे इन्वेस्टिगेटर को मार डाला है। क्या वो सरकार से दुश्मनी लेना चाहता है? अब हम उसके दुश्मन हैं। तभी एक अजीब सी आवाज पूरे यॉट में गूंजी, घबराओ मत, मैंने जायंट को इसलिए मारा क्योंकि वो अफसर नहीं गद्दार था। वो शीशी को सरकारी जानकारी लीक कर रहा था ताकि खुद उसके संतरे हथिया सके। फिर आवाज बोली, सबूत उसके फोन में होगा, अनलॉक करके देख लो।
एक अफसर ने झट से फोन उठाया और कैप्टन लिन से कहा, मैम, इसमें जायंट और शीशी की बातचीत के पूरे रिकॉर्ड्स हैं। अब लिन को समझ आ गया कि असल में शीशी वही गेम की केस ऑफ स्पीक्स थी। उसने तुरंत फोन छीना। वो अफसर थोड़ा शर्मा गया, उसे पता था अब कुछ बहुत ही अजीब निकलने वाला है। जैसे ही लिन ने स्क्रीन देखी, वहां वीडियो खुले हुए थे। दोनों एक दूसरे को इतनी गर्मी से चूम रहे थे कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बकवास है, कौन इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग करता है। वो सोचने लगी, मगर इसी दौरान उसे समझ आ गया कि जो शैडो ने कहा था वो बिल्कुल सच था। अब लिन को साफ समझ आ गया कि पिछली बार जब शैडो ने सबको मार डाला था, वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो उस औरत यानी शीशी का भरोसा जीत सके। और जैसे ही भरोसा मिल गया, असल में उसे ढूंढकर उसने हिसाब बराबर कर दिया। फिर खुद ही पुलिस को कॉल किया और उसी बहाने जायंट को भी रास्ते से हटा दिया। एक ही पल में गार्डियन की तरफ से अलायंस की मंजूरी भी आ गई और इस तरह शैडो ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि वो वाकई कितना खतरनाक इंसान है। अब लिन को एहसास हुआ कि अच्छा हुआ शैडो सरकार के खिलाफ नहीं गया, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता था और शायद वो संभाले भी ना जाते। उसे याद आया कि उसने पहले उस लड़के पर कुछ गोलियां चलाई थी। अब वो सोचने लगी, कहीं शैडो को बुरा तो नहीं लगा होगा, कहीं वो बदला तो नहीं लेगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अभी असली खतरा ये नहीं, असली खतरा तब होगा जब शैडो ही सरकार का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए उसने जोर से बोलना शुरू किया, शैडो, तुम्हारे साथ देने के लिए हम आभारी हैं, और हाँ, पहले जो तुम पर फायर किया था उसके लिए माफी चाहती हूँ। फिर अपनी बात को और गंभीर बनाने के लिए लिन ने खुद की टांग में गोली मार ली। गोली लगते ही वो जोर से रो पड़ी और सारे अफसर उसकी ओर दौड़े, लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको रोका। ये गोली मैंने इसलिए ली क्योंकि जो पहले शैडो के लिए चली थी उसका दर्द मैं भी समझ सकूं, वो बोली। उम्मीद है कि तुम हमारे साथ बने रहोगे और किसी गलत फहमी में मत पड़ना। बाकी अफसर थोड़े हक्के मक्के रह गए, सोचने लगे क्या वाकई इतना जरूरी था। मगर लिन ने साफ कहा, तुम लोग नहीं जानते शैडो किस मिट्टी का बना है, भलाई इसी में है कि रिस्क ना लिया जाए। उधर फैंग जो अदृश्य खड़ा था ये सब देखकर खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये लड़की इतनी डेस्परेट क्यों है, खुद को गोली मार ली बस शैडो से दुश्मनी ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक दिन लिन को मैजिक मेट्रोपोलिस का लीडर बनना था और उसमें वो सारी खूबियां थी और आज उसने हिम्मत दिखा दी थी। सीन चेंज होता है, अब फिर से गेम की दुनिया में लौटते हैं। यहाँ शैडो की बेवकूफ बहन शियाओ एक और लड़के के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रही थी। लड़का चिल्लाता है, हीलिंग डालो, लेकिन शियाओ फिर से गलती कर देती है। हीलिंग उस पर नहीं बल्कि मॉन्स्टर पर डाल देती है। लड़का सन, ये लड़की कितनी बेवकूफ हो सकती है। अब मॉन्स्टर की हेल्थ बढ़ने लगी और लड़का खुद सोचने लगा कि ये इंसान है किस टीम का। फिर एक अजीब सी मांस खाने वाली पौधे जैसी मॉन्स्टर आई और दोनों को खा गई। दोनों सेफ जोन पोर्टल पर वापस टेलीपोर्ट हो गए। शियाओ रो रही थी लेकिन फिर भी इतनी बेवकूफ थी कि सारा इल्जाम दूसरों पर डाल रही थी। जरूर शैडो ने मारा होगा मुझे, वो बार बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है। वो सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सॉन्ग का बदला लेने की बात कही थी और शैडो को पता चल गया। लेकिन इस बार लड़के का सब्र टूट चुका था। उसने शियाओ का सिर जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, तू है ही पागल, क्या तुझे लगता है कि तू इतनी खूबसूरत है कि शैडो तुझ पर टाइम बर्बाद करेगा। फिर उसने उसे समझाया, हम एक प्लैटिनम लेवल बॉस से हारे हैं, हेडलेस असैसिन से। तूने सिस्टम अलर्ट भी नहीं देखा था, या तो इतनी अंधी है कि हमेशा दूसरों को ही दोष देती रहती है। लड़के ने कहा, तेरी ही मिस फायर हीलिंग से मॉन्स्टर का स्किल ट्रिगर हो गया। अब अगर प्रेसिडेंट ने फिर से तुझे मेरी टीम में डाला ना तो मैं खुद सब खत्म कर दूंगा। शियाओ फिर से रोने लगी, एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन तभी जोरदार आवाज के साथ दो भारी कदम उनके सामने आकर गिरे। लड़का जैसे ही पलटा उसके तो होश ही उड़ गए। वो प्लैटिनम लेवल बॉस जो उन्हें खा गया था अब सेफ जोन तक उनका पीछा करते हुए आ गया था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लड़का एक पल भी नहीं रोका, सीधा अपनी जान बचाकर भाग निकला और शियाओ वो लड़के मारे वहीं खड़ी रह गई, जड़ बनी हुई।